जिस औलाद के लिए माँ ने खुद की खुशियां कुर्बान कर दी, आज वही औलाद उसकी आंखों में आंसू और दिल में आग बन गई। तब एक माँ ने पहली बार ममता को श्राप में बदलते देखा। गांव के एक कोने में बसी एक पुरानी हवेली, जो अब वीरान हो चुकी है। वहां कभी किलकारियों की गूंज हुआ करती थी, अब वहां बस सन्नाटा पसरा रहता है। इसी हवेली में कभी रहती थी एक औरत, सरस्वती, जिसे पूरा गांव माई कहकर बुलाता था। आज उसकी कहानी गांव की लोक कथाओं में बदल गई है। कहते हैं, माई ने अपने बेटे को श्राप दिया था, वो भी ऐसा श्राप कि उसका वंश ही खत्म हो गया। पर कोई नहीं जानता कि एक माँ ऐसा क्यों करती है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित एक शांत गांव भरसर। यही गांव कभी बहुत समृद्ध हुआ करता था। वहां के लोग मेहनती थे, आपस में भाईचारे से रहते थे और धर्मक्रम का खूब पालन करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी लेकिन सुंदर हवेली थी, जहां रहती थी सरस्वती देवी, एक दयालु, संयमी और धार्मिक महिला। सरस्वती का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां संस्कार और शिक्षा का बहुत महत्व था। बचपन से ही वह पूजा पाठ में रुचि रखती थी। जब उसका विवाह राम प्रसाद से हुआ, जो उसी गांव के प्रतिष्ठित और अमीर किसान थे, तो वह उस घर में लक्ष्मी की तरह आई। राम प्रसाद और सरस्वती की गृहस्थी बेहद मधुर थी। उनके 4 बच्चे हुए, 3 बेटियां और एक बेटा, जिसका नाम उन्होंने प्रेम से रखा विजय। विजय बचपन से ही बेहद होशियार और तेजस्वी था। सरस्वती को अपने बेटे से बेहद लगाव था। गांव की औरतें अक्सर कहती, सरस्वती ताई, तुम्हारा बेटा तो एक दिन कलेक्टर बनेगा। सरस्वती हंसती और कहती, ना बहन, मेरा बेटा अगर किसान भी बना तो भी मैं खुश रहूंगी, बस वो अच्छे कर्म करे। विजय में एक अलग ही आकर्षण था। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में आग। लेकिन वक्त ने जैसे सरस्वती की परीक्षा लेने की ठान ली थी। जब विजय किशोर अवस्था में पहुंचा, तो गांव में कई बदलाव आने लगे। शहर की हवा अब गांव तक पहुंचने लगी थी। मोबाइल, टीवी, फिल्मों और नई सोच का असर दिखने लगा था। विजय भी इससे अछूता नहीं रहा। जहां पहले वह मां के चरणों में बैठकर गीता सुना करता था, अब वह देर रात तक मोबाइल पर कुछ न कुछ देखता रहता। सरस्वती ने कई बार समझाया, बेटा, पढ़ाई कर, संस्कार न भूल। विजय हंसकर टाल देता, मां, ये सब अब पुरानी बातें हो गईं। अब जमाना बदल गया है। सरस्वती को दुख होता, लेकिन वो सोचती, युवावस्था है, संभल जाएगा। एक दिन गांव में चर्चा फैली। विजय ने गांव के मुखिया की बेटी के साथ मंदिर के पीछे अकेले में समय बिताया था। बात आग की तरह फैली। मुखिया आग बबूला हो गया। राम प्रसाद ने जब विजय से पूछा, तो उसने गुस्से में जवाब दिया, हाँ, गया था। क्या गलत कर दिया? सरस्वती का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका बेटा बदल रहा है। वो रात भर जागती रही, पूजा में बैठी रही और भगवान से सिर्फ यही मांगती रही, हे प्रभु, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो। वक्त के साथ विजय और ज्यादा उद्दंड हो गया। गांव के लोगों से बदतमीजी करने लगा, बहनों पर चिल्लाने लगा और माँ बाप से सवाल करने लगा। एक दिन सरस्वती ने उसे शांत स्वर में समझाया, बेटा, यह राह गलत है। ये गुरूर तुझे बहुत नुकसान देगा। विजय गुस्से से आग बबूला हो गया, माँ, तुम मुझे हमेशा रोकती हो। तुम्हारा ज़माना चला गया। मुझे मेरे तरीके से जीने दो। राम प्रसाद को यह सब देख बहुत पीड़ा होती। वो अंदर ही अंदर टूटने लगे थे। सरस्वती ने अब अपनी ममता को मजबूती की चादर में लपेट लिया था। वह अब मौन रहने लगी थी। अब विजय 20 वर्ष का हो गया था। गांव में उसकी एक अलग पहचान बन गई थी, पर अफसोस, ये पहचान सम्मान की नहीं, बल्कि डर और उद्दंडता की थी। एक दिन उसने अपने पिता की जमीन, जो पुरखों की निशानी थी, चुपके से गिरवी रख दी। वजह, शहर में अपने लिए एक मोटरबाइक और महंगे कपड़े खरीदना। जब राम प्रसाद को पता चला, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा,
तूने ऐसा क्यों किया विजय? ये ज़मीन तेरे दादा ने सींच सींच कर तैयार की थी। विजय ने ताना मारा, दादा ने की थी तो मैं क्या करूं? अब मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं जीऊं। सरस्वती सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत देवी के मंदिर में जाकर घंटों रोकर प्रार्थना की। उस दिन पहली बार उसके मन में एक विचार आया, क्या यही वो बेटा है जिसके लिए मैंने व्रत रखे, जबकि ये दूध नहीं पिया? कुछ ही हफ्तों बाद रामप्रसाद को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि चिंता और मानसिक तनाव बहुत ज्यादा था। मरणासन अवस्था में रामप्रसाद ने सरस्वती का हाथ थामा, सरू, इसे संभालो, ये राह छोड़ दे, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। और अगले ही क्षण उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सरस्वती सुन्न थी, जैसे उसका संपूर्ण अस्तित्व टूट गया हो। रामप्रसाद की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि विजय ने घर के एक हिस्से को किराए पर दे दिया, शहर से आए दोस्तों के साथ मौजमस्ती के लिए। सरस्वती अब अंदर ही अंदर कुछ और बन चुकी थी। उसने एक व्रत लिया, अब मैं बोलूंगी नहीं, सिर्फ भगवान से बात करूंगी। जब तक मेरे बेटे की आत्मा नहीं जागती, मैं अन्न का एक दाना नहीं लूंगी। गांव के लोग उसकी तपस्या से चकित थे। लोग कहते, माई देवी बन गई है। सरस्वती अब गांव के मंदिर में प्रतिदिन जल चढ़ाती, वटवृक्ष के नीचे बैठकर मौन साधना करती और बिना अन्नजल के दिन बिताती। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अब वहां बस शांति थी। गांव की औरतें कहती, माई तपस्विनी हो गई है। उसकी आंखों में जैसे देवी बसती हैं। बच्चे उसे देखकर हाथ जोड़ते और जवान लड़कियां उसके चरणों में बैठकर उसकी मौन मुद्रा से प्रेरणा लेतीं। पर उसका बेटा, विजय, अब भी उसी रौ में था। उसे मां की तपस्या पर कोई असर नहीं हो रहा था। विजय अब शहर से कुछ लोगों को गांव ले आया था, जिन्होंने हवेली के पिछवाड़े में शराब बनाने की अवैध फैक्ट्री लगा दी थी। गांव के मंदिर के पीछे अब अजीब सी गंध आने लगी थी। जब एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने विजय से विरोध किया, तो उसने उसे धक्के देकर गिरा दिया। सरस्वती यह सब अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन मौन थी। वह अपनी संकल्पबद्ध तपस्या को छोड़ना नहीं चाहती थी। तीनों बहनों की शादी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जब वे पिता के देहांत पर घर आई थी, तो विजय ने उनके सामने भी अभद्र व्यवहार किया। छोटी बहन सुधा को उसने जलील करते हुए कहा, ये मेरा घर है, जब चाहूं तब बुलाओ, जब चाहूं निकाल दूं। सुधा ने आंसू भरी आंखों से मां की ओर देखा, लेकिन माई तो अब मौनव्रती थी। वो कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद कर लीं। एक रात जब गांव में तेज आंधी आई, हवेली के पीछे बनी शराब की फैक्ट्री में आग लग गई। 3 लोग जल गए, जिनमें एक विजय का दोस्त भी था। पुलिस आई, तहकीकात हुई और विजय को थाने ले जाया गया। विजय की जमानत मुश्किल से हुई। गांव भर में उसकी बदनामी हो चुकी थी। पर सरस्वती अभी भी मौन थी। लेकिन उस रात पहली बार उसने देवी को देखकर कहा, अब तू ही निर्णय कर माता। मैं अब भी उसके लिए कुछ नहीं बोल रही, पर तू देख रही है सब। जमानत पर छूटकर जब विजय घर लौटा, तो देखा उसकी मां के चारों ओर गांव के लोग बैठे हैं, उनके चरण छू रहे हैं। कोई उन्हें माई कहकर आशीर्वाद मांग रहा था। उसे पहली बार झटका लगा, ये वही मां थी जिसे वह नजरअंदाज करता था, और आज पूरा गांव उनके चरणों में है। उसे पहली बार शर्म महसूस हुई, पर यह शर्म भी अहंकार के नीचे दब गई। विजय अब पूरी तरह नशे का गुलाम बन चुका था। वह अब शराब, ताश और गलत संगत में डूबा रहने लगा था। घर की हवेली खंडहर बनने लगी थी। जिस मां ने अपने हाथों से उसे सींचा था, वही अब हवेली के एक कोने में वटवृक्ष के नीचे मौन साधना में लीन थी। गांव के लोगों ने अब विजय से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। उसे देखकर लोग रास्ता बदल लेते थे। एक दिन विजय शराब पीकर घर लौटा। देखा कि कुछ ग्रामीण महिलाएं सरस्वती के चरणों में बैठी थी और चुपचाप उनके हाथों से प्रसाद ले रही थीं। विजय ने गुस्से में आकर सबको भगा दिया, यह सब ढोंग है। मेरी मां कोई देवी नहीं है। सब नाटक है।
और वहीं सबके सामने उसने सरस्वती के हाथों से वह प्रसाद की थाली छीन कर जमीन पर पटक दी। सरस्वती के मौन व्रत का ये अंतिम दिन था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, लेकिन भीतर से उसकी आत्मा कांप गई। उस रात सरस्वती मंदिर में बैठी रही। सैकड़ों दीप जल रहे थे। हवाओं में शांति थी। और तभी उसने पहली बार सालों के मौन के बाद अपने बेटे को आवाज दी। विजय। विजय, जो नशे में झूम रहा था, चौंक कर पीछे मुड़ा। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा। तुझसे आशा की, तब किया, भगवान से तुझे मांगा। पर अब तूने मेरी ममता का अपमान नहीं, मेरी आत्मा का अपमान किया है। विजय हंसने लगा। क्या करोगी माँ? श्राप दोगी मुझे? सरस्वती शांत स्वर में बोली, हाँ, आज मैं तुझे श्राप देती हूँ। जिस तरह तूने अपने कुल का नाम मिट्टी में मिलाया है, जैसे तूने पवित्रता को कलंकित किया है, जैसे तूने माँ को अपमानित किया है, वैसे ही तेरा नाम, तेरा वंश, तेरी पीढ़ियाँ मिट जाएंगी। तू इस जीवन में सब कुछ होते हुए भी सबसे अकेला रहेगा। और अंत में तू उसी जगह गिरेगा जहां तूने मुझे गिराया था। चारों ओर सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ कांप उठी। हवा भारी हो गई। अगले दिन गांव भर में यह बात फैल गई कि माई ने विजय को श्राप दे दिया है। गांव के बुजुर्ग बोले, अब इसका अंत शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने देखा, उस दिन के बाद विजय का चेहरा उतर गया था। वो पहले की तरह ऊंचा बोलना छोड़ चुका था। श्राप मिलने के कुछ ही दिनों बाद विजय का जीवन एक अजीब करवट लेने लगा। उसके दोस्त जो कभी उसकी हवेली में ताश खेला करते थे, अब उससे कटने लगे। कोई उससे बात नहीं करता था, और जिन लोगों को वह अपना समझता था, वे भी दूर होते गए। उसने एक दिन पंडित हरिनारायण से पूछा, क्या सच में माँ का श्राप असर करता है पंडित जी? पंडित ने केवल एक वाक्य कहा, माँ का आशीर्वाद जीवन दे सकता है, और उसका श्राप जीवन का सार छीन सकता है। विजय ने गांव के पास की जमीन में एक छोटा गोदाम और गल्ले का व्यापार शुरू किया था। पहले महीने मुनाफा हुआ, पर दूसरे ही महीने अचानक चोरी हो गई। सारा अनाज किसी ने जला दिया। पुलिस ने जांच की पर कोई सबूत नहीं मिला। विजय ने यह सोचकर गांव छोड़ने का निर्णय लिया। उसे लगा, यह गांव ही उसका दुर्भाग्य है। पर उसे नहीं पता था कि दुर्भाग्य उसकी आत्मा में बसा है, और माँ का श्राप उसकी परछाई बन चुका है। शहर जाकर विजय ने एक लड़की से विवाह किया, नेहा, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन 1 साल के भीतर ही उसका व्यवहार बदलने लगा। नेहा ने कहा, तुम्हारे अंदर घमंड है विजय, और कोई लक्ष्य नहीं। मैं ऐसे आदमी के साथ जीवन नहीं बिता सकती। कुछ ही दिनों बाद नेहा उसे छोड़कर चली गई और तलाक की अर्जी भेज दी। विजय अकेला हो गया, फिर से। इस दौरान गांव में सरस्वती की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसकी मौन तपस्या अब उसके शरीर को क्षीण कर चुकी थी। एक दिन गांव वालों ने देखा, वटवृक्ष के नीचे सरस्वती लेटी है, और उसकी सांसें अंतिम चरण में हैं। उसने बस इतना कहा, मैंने जिसे जन्म दिया, वही मेरा अंत है। पर मैंने जो कहा, वह समय के साथ न्याय बन जाएगा। और वह शांत हो गई। उस दिन गांव भर में शोक की लहर दौड़ गई। पूरा गांव रोया, लेकिन विजय नहीं आया। उसे तब यह खबर मिली जब वह अकेले एक कमरे में बैठा था, शराब के गिलास के साथ। उसने गिलास उठाकर फेंक दिया, और पहली बार फूट फूट कर रोया। अब उसके पास न घर था, न परिवार, न व्यवसाय, न पत्नी। उसका वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। 3 बार उसे पिता बनने का अवसर मिला, तीनों बार संतान जन्म से पहले ही नष्ट हो गई। विजय अब एक सूने मंदिर में बैठता, माँ की तस्वीर के सामने, और कहता, माँ, अगर तूने श्राप दिया था, तो तूने सही किया। मैं अब जान गया हूँ कि ममता को कुचलने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। विजय के जीवन में अब अंधकार ही अंधकार था। माँ के श्राप ने उसके भाग्य को जैसे लील लिया था। पहले व्यापार में घाटा, फिर पत्नी की बीमारी, और अंत में एक एक करके सारे विश्वासपात्र साथ छोड़ गए। जो कभी उसके चरणों में बैठते थे,
आज रास्ता बदल लेते थे। घर के भीतर भी एक वीरान सन्नाटा पसरा रहता। पत्नी सीमा बिस्तर पर पड़ी पड़ी बस खांसती रहती। बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी थी। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। विजय शराब के नशे में डगमगाते हुए घर लौट रहा था। सड़क पर फिसल कर गिरा और सर फूट गया। पास से कोई नहीं गुजरा। वही कीचड़ में पड़ा रहा। सुबह जब गांव का चौकीदार उधर से गुजरा तब उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए विजय की आंखों में मां का चेहरा कौंधा। वही चेहरा जो वर्षों से उसने नहीं देखा था, लेकिन अब हर रात सपनों में आता था। हर बार मां की आंखों से आंसू बहते थे और विजय चीखते हुए उठ जाता था। मैंने क्या कर दिया मां? तूने तो मुझे जीवन दिया था और मैंने तुझे दुख, अपमान और अकेलापन। पलंग पर लेटे लेटे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अस्पताल से लौटने के बाद विजय बदलने लगा। शराब छूट गई। झूठ और धोखे की आदतें दूर होने लगीं। उसने अपने पुराने ग्राहक और जानकारों से माफी मांगनी शुरू की। लोगों ने शुरुआत में उसकी बातों को मजाक समझा, लेकिन जब उन्होंने उसके व्यवहार में सचमुच बदलाव देखा तो कुछ लोगों ने उसे दोबारा अवसर देना शुरू किया। विजय ने पहला काम किया गांव के मंदिर में सफाई। फिर उसने अस्पताल में मरीजों को खाना बांटना शुरू किया। उसकी पत्नी सीमा भी उसकी बदली सोच से आश्चर्यचकित थी। उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। विजय के दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे। लेकिन एक खालीपन अब भी था मां। वह सरस्वती को ढूंढना चाहता था। वह जानता था कि उसने मां से जो छीना उसका कोई मूल्य नहीं था। एक दिन विजय पैदल ही उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा जहां उसे पता था कि मां तप कर रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया था कि सरस्वती देवी वर्षों से वहीं एक पुरानी झोंपड़ी में रहती हैं। सूरज ढल रहा था। पहाड़ी की पगडंडियों पर विजय का थका हुआ शरीर, लेकिन तपता हुआ दिल बढ़ता जा रहा था। झोंपड़ी के पास पहुंचते ही उसे धुएं की हल्की महक आई। भीतर किसी ने अगरबत्ती जलाई थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। विजय ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर सरस्वती ध्यानमग्न बैठी थी। उसके चेहरे पर दिव्यता थी। वर्षों की तपस्या की शक्ति चमक रही थी। विजय देखते ही जमीन पर गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो मां। तुम्हारा पापी बेटा लौट आया है। अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। सरस्वती ने आंखें खोलीं। उनमें पानी था, लेकिन साथ ही शांति भी। विजय ने मां के पैर पकड़ लिए। वह फूट फूट कर रो रहा था। कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर मां के होंठ हिले। तू देर से आया, लेकिन आया। यही बहुत है बेटा। भगवान तुझ पर कृपा करें। विजय ने मां के चरणों में सिर रख दिया। उस क्षण जैसे वर्षों की पीड़ा, अपराधबोध और अधूरी ममता बह गई हो। गांव के बाहर वह पुराना पीपल का पेड़, जहां कभी सरस्वती अपने बेटे की सलामती के लिए दीप जलाया करती थी, अब वहां विजय बैठा था। चेहरे पर राख, बाल बिखरे हुए, आंखों में पानी। वही विजय जो कभी अपने घमंड में भगवान को भी झुठला देता था, आज उन्हीं के सामने बिखरा पड़ा था। मां। मां, उसकी जुबान पर बस एक ही नाम था। वह दिन रात वहीं बैठा रहा। कुछ नहीं खाया, न पानी पिया। लोगों ने सोचा विजय पागल हो गया है। लेकिन सच यह था कि वह भीतर से पहली बार जिंदा हुआ था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने देखा कि विजय दिन में कई बार उस कुएं पर जाकर पानी भरता है जहां कभी सरस्वती पानी लाया करती थी। वो बाल्टी भरता और भगवान शिव के मंदिर के पास चढ़ा देता बिना एक शब्द कहे। एक दिन गांव की बूढ़ी महिला लक्ष्मी काकी पास आई। बेटा, ये क्या कर रहा है तू? विजय ने सिर्फ उनके पैरों को छू लिया और कहा, मैं मां का अपराधी हूं काकी। अगर उनके श्राप से मुक्ति चाहता हूं तो उनकी तरह तपस्या करनी होगी। लक्ष्मी काकी की आंखें भर आईं। तेरी मां सही थी। वो कहती थी बेटा चाहे कितना भी बिगड़ जाए,
पर एक दिन भगवान उसे जरूर रास्ता दिखाते हैं। अब विजय हर सुबह सूरज उगने से पहले मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता। वहां बैठकर वह भागवत गीता पढ़ता, जो कभी सरस्वती उसे पढ़ने को कहती थी, और वह हंसकर टाल देता था। गांव वालों ने देखा अब विजय किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, जरूरतमंदों को खाना बांटता, मंदिर साफ करता और हर दिन मां की तस्वीर के सामने दीपक जलाता। एक रात जब पूर्णिमा थी, विजय ने मां की चिट्ठियों को निकाला, वे चिट्ठियां जो सरस्वती ने चुपचाप लिखी थी, लेकिन कभी भेजी नहीं थीं। उनमें हर एक शब्द ममता, चिंता और अंत में पीड़ा से भरा था। तू जहां भी रहेगा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा, बशर्ते तू अपने भीतर के अंधेरे को पहचान ले। विजय फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन से उसने गांव में एक छोटा सा पाठशाला शुरू किया, जहां वह बच्चों को पढ़ाता, उन्हें अच्छे संस्कार देता और हर दिन यही दोहराता, अगर तुम माँ बाप को दुख दोगे तो सारी दुनिया तुम्हें कभी चैन नहीं देगी। अब गांव में लोग विजय को देखकर कहते, ये वही विजय है जिसने अपनी माँ को घर से निकाला था। किसी ने कहा, ये माँ का श्राप था जिसने इसे बदल दिया। लेकिन लक्ष्मी काकी ने धीरे से कहा, नहीं, ये माँ की ममता थी जो श्राप बनकर भी आशीर्वाद साबित हुई। गंगा के तट पर बैठा विजय अब दिन रात बस एक ही नाम जपता, माँ, मुझे क्षमा करो। उसके बाल बिखर चुके थे, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और मन में अनगिनत पश्चाताप की लकीरें। गांव वालों को जब पता चला कि जो कभी उन्हें नीचा दिखाता था, आज वही तट पर बैठा आंसुओं से भीख मांग रहा है, तो कुछ लोग उसे देखने आने लगे। कोई हंसता, कोई दया करता, पर विजय को अब इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो अब बोलता नहीं था, बस माँ के नाम की माला जपता और खुद को रोज गंगा जल से धोता, मानो अपने पापों को भी धोना चाहता हो। इधर सरस्वती अब भी गांव की उसी छोटी झोंपड़ी में रहती थी। लोगों ने देखा कि अब वो ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा शून्य आ चुका था। एक माँ जिसने अपनी ही संतान को श्राप दिया हो, उसकी आत्मा कभी चैन से कैसे जी सकती थी। लेकिन एक रात जब चंद्रमा पूरी तरह श्वेत और शांत था, सरस्वती ने स्वप्न देखा। भगवान विष्णु उनके स्वप्न में प्रकट हुए। माँ, तुमने जो श्राप दिया वह धर्म का श्राप था। तुम्हारा हृदय अभी भी करुणा से भरा है, इसलिए तुम्हारा पुत्र अब तुम्हारे प्रेम का पात्र है। उसके हृदय में पश्चाताप का दीपक जल चुका है। अब तुम्हारे आशीर्वाद से वह नया जीवन पा सकता है। स्वप्न टूटा तो सरस्वती का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में पहली बार वर्षों बाद आंसू थे, लेकिन यह दुख के नहीं, राहत के आंसू थे। अगली सुबह वो बिना किसी को बताए गंगा तट की ओर निकलीं। चलती रहीं, कांपती रहीं, पर अब उनके पांवों में कुछ और ही शक्ति थी, शायद एक माँ की करुणा और विश्वास की। तट पर पहुंचकर उन्होंने देखा, विजय वहीं बैठा है, अधमरा, थका हुआ, पर अब भी जप में लीन। सरस्वती पास जाकर बैठ गईं। विजय को जैसे ही माँ की आहट महसूस हुई, उसने आंखें खोली और एक क्षण के लिए विश्वास नहीं कर पाया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, माँ, माँ, मैंने बहुत पाप किए, मुझे क्षमा करो। मैं उस श्राप का अधिकारी था, पर अब तुम्हारे चरणों के सिवा कोई द्वार नहीं बचा है मेरे लिए। सरस्वती ने पहली बार उसका चेहरा थामा। वर्षों की कठोरता, गुस्सा और पीड़ा सब बह गए उन आंखों से। बेटा, एक माँ कभी अपनी औलाद से पूरी तरह रूठ नहीं सकती। मेरा श्राप धर्म था, पर अब मेरा आशीर्वाद तुझे जीवन देगा। उठ विजय, अब तू नया जीवन जी, पवित्र जीवन, तपस्वी जीवन। गंगा के तट पर उस दिन जैसे एक नए युग की शुरुआत हुई। गांव वालों ने देखा, विजय अब रोज गंगा घाट की सफाई करता, लोगों की सेवा करता, भूखों को भोजन कराता। उसने माँ के लिए एक छोटी सी कुटिया बनवाई और स्वयं जमीन पर सोने लगा। वर्षों बाद गांव में जब भी कोई नया बच्चा जन्म लेता, उसकी माँ सरस्वती और विजय की कहानी सुनाती। श्राप माँ का हो, तब भी उसमें प्रेम छुपा होता है, और अगर संतान में पश्चाताप सच्चा हो, तो वो श्राप भी वरदान बन जाता है।
विजय को माँ का आशीर्वाद मिल चुका था। गांव में उसका सम्मान फिर लौट आया। लोग अब उसे श्रद्धा से सेवक विजय कहने लगे। लेकिन यह विजय अब वो घमंडी लड़का नहीं था जिसने कभी माँ की ममता को अपमानित किया था। यह विजय समर्पण, पश्चाताप और सेवा का प्रतीक बन चुका था। सरस्वती अब वृद्ध हो चली थीं। वर्षों की पीड़ा ने उनके शरीर को तोड़ा जरूर था, लेकिन बेटे का परिवर्तन देख उनकी आत्मा को सुकून मिल चुका था। एक दिन विजय ने माँ के चरणों में बैठकर कहा, माँ, मुझे क्षमा नहीं चाहिए थी, मुझे बस आपका स्नेह चाहिए था। और आपने मुझे सब कुछ दे दिया। सरस्वती ने विजय के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तूने अपने कर्मों से खुद को पुनः जन्म दिया है। हर संतान को समझना चाहिए कि माँ का श्राप भी तब वरदान बन सकता है जब संतान अपने जीवन में परिवर्तन लाए। उस रात माँ ने विजय से कहा, बेटा, अब मेरी यात्रा पूरी हुई। मुझे अब परमात्मा के पास जाना है। विजय घबरा गया, माँ, ऐसा मत कहो। मैंने तो अभी जीना सीखा है। सरस्वती मुस्कुरा दी। और फिर भोर होते ही सरस्वती माँ शांत हो गईं। विजय ने माँ के पार्थिव शरीर को माँ की ही बनाई झोंपड़ी में बैठाकर अंतिम दर्शन किए। गांव भर में शोक की लहर दौड़ गई। हर आंख नम थी। माँ की चिता सजाई गई। विजय ने उनकी चिता को अग्नि दी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू के साथ गर्व भी था। माँ, आप सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की माँ थीं। आपने मुझे सिखाया कि जीवन सिर्फ लेना नहीं, देना भी होता है। चिता की अग्नि से उठता धुआं विजय के जीवन के हर पाप को जला चुका था। अब वह एक नया मनुष्य था। कुछ वर्ष बाद विजय ने माँ की झोंपड़ी को एक मातृ सेवा आश्रम में बदल दिया। वहां वृद्ध, त्यागी और असहाय माताओं को रखा जाता, उनकी सेवा होती। हर वर्ष माँ की पुण्यतिथि पर विजय अपने हाथों से उन माताओं को खाना खिलाता, चरण छूता और कहता, मैं जानता हूँ, माँ का श्राप भी कभी वरदान बन सकता है जब संतान को सुधरने का मौका मिले। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, जीवन देती है। यदि संतान रास्ता भटक जाए तो माँ का क्रोध भी एक मार्गदर्शक बन सकता है। लेकिन जब तक माँ जीवित है, अपनी भूलों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक दिन माँ सिर्फ तस्वीर में रह जाएगी और पछतावे की आग आपको जलाती रहेगी। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन।